Hi everyone, this is Sunil Kumar Anand. Welcome to my channel Learn Maths with Sunil Kumar Anand. Today I am going to discuss about simplest form of rational number. This is a very important chapter of rational number which is appeared in class 7th as well as 8th. Okay, so let me discuss about simplest form of rational number. Right, simplest form, let me explain it. Number, a rational number is said to be in simplest form if its numerator and denominator having no common factor other than 1. Okay, that's very simple concept. A rational number is said to be in simplest form if its numerator and denominator having no common factor other than 1. Right? A rational number किसमें होगा? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है. इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. राइट, मतलब एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए. अगर कोई रेशनल नंबर है, उस सिंपल समझिए, कोई रेशनल नंबर है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के बीच में 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वह रेशनल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म वी कैन से. ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट नहीं, सॉरी, लोएस्ट फॉर्म कर सकते हैं. लोएस्ट, रिड्यूस्ड एंड सिंपलेस्ट, जैसा आप फ्रैक्शन में पढ़े हैं वैसे इसमें है. ठीक है, बट हम जब रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे एक कंडीशंस होता है, उसके विषय में अभी मैं डिस्कस करूंगा. बट यहाँ पे अभी सिंपलेस्ट फॉर्म समझिए. रेशनल नंबर क्या होगा? सिंपलेस्ट में ए चीजें हैं. ठीक है, इस प्रकार भी हम इसे कह सकते हैं कि मतलब रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1. मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, 1 होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो अपने सिंपलेस्ट में कहलाता है. ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है. तो आप इस प्रकार कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए एक फ्रैक्शन है p/q. ठीक है, p/q एक फ्रैक्शन है. अब ये क्या है? इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मान लेते हैं ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एस, मतलब HCF जो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये क्या होना चाहिए? 1 होगा. ठीक है, 1 होगा, तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से p/q क्या होगा? इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म. राइट, कोई दिक्कत इसमें? आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. राइट, ये चीजें कॉन्सेप्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2/3, 5/7, 9/11, 2/7, etc. These are examples of rational number which are in simplest form, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं. राइट, तो हम ये बात कर सकते हैं. अब देखो आप कैसे, जैसे 2/3 है. ठीक है, तो 2/3 है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं. अगर मैं सपोज दैट इसका PF लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2, और ये डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 लेंगे, तो क्या लिख सकते हो आप? 2 × 1 बहुत लिख सकते हैं. सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. 3 × 1, और तो तोड़ नहीं सकते हो आप. 2 × 1 या 1, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? ओनली 1 मिल रहा है. तो जब 1 मिल रहा है, इसके अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही अपने आप में ग्रेटेस्ट हो गया या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया. तो हम कह सकते हैं कि 2/3 क्या है? सिंपलेस्ट में है. ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज ले लेते 2/4, तो आप देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 को भी 2, तो यहाँ पे देखिए 1 के अतिरिक्त आपका क्या हो गया? 2 कॉमन आ गया, मतलब इसे 1 भी लिख सकते हैं. तो 1 के अतिरिक्त आपका 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स, यानी जो हाईएस्ट कॉमन 2 हो गया. तो ये अपने सिंपलेस्ट में नहीं होगा, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, तो सिंपलेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है. हम फ्रैक्शन का भी सेम वे कह सकते हैं, क्योंकि हमें रेशनल नंबर के विषय में पढ़ा रहा हूं, तो रेशनल नंबर का हम सिंपलेस्ट फॉर्म के डिस्कस किए. ठीक है, कोई दिक्कत? इट मीन्स अ रेशनल नंबर will be in simplest form if its highest common divisor is 1. हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए, HCF कहिए. ठीक है,
बात समझ में आया? वह आपका 1 होना चाहिए। देयर शुड बी वन, ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड विच विल बी या विच मस्ट बी 1, राइट। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड में बस यही कंडीशन है, जैसे चूंकि क्या है, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी या पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ रेशनल नंबर इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मे बी निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इस केस में एक निगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो आपका नॉन निगेटिव होगा, मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। बस यही कंडीशन है, सिंपलेस्ट में रहना चाहिए और निगेटिव। तो इसको इस प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए एक सिंपल हम जनरल फार्मूला ले लेते हैं, पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा तो इसके लिए दो कंडीशन है, पहला क्या हो, सिंपलेस्ट में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल में लिख दिए पॉजिटिव, ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म और डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो इसे कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट इट्स डिफिनीशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिनीशन कैन बी आस्क्ड इन योर exam, so you need to learn the definition also, right? So let me explain its definition. A rational number is said to be in standard form। मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेशनल नंबर है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है या कहा जाता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स मतलब इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे डू नॉट हैव भी लिख सकते हैं, हैविंग नो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर, लिख सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड, और डिनोमिनेटर क्या होगा, एंड डिनोमिनेटर्स जो होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव या विल बी लिख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में है, डिनोमिनेटर्स विल बी पॉजिटिव, ये दो चीजें हैं। ये कंडीशन से मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और ये दोनों चीजें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं -2 बाई 3, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गया, -2 बाई 3, 5 बाई 7, 9 बाई 11, ठीक है, ऐसे एटसेट्रा, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे है तो हम सिंपली, उससे मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे भी एक प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, सिंपल नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव को छोड़ के, ठीक है। और आप रेशनल नंबर की पढ़ चुके हो कि डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हाउ विल यू राइट, इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू राइट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट 12 बाई 16 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 12 बाई 16। तो क्या तरीका है, पहला आप क्या करोगे, आप जैसे हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। इसके मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, इसमें बताऊँगा कि मतलब रेशनल नंबर की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म और एक आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और एक इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट एंड सिंपलेस्ट या वही स्टैंडर्ड,
की बात कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी रेशनल नंबर को उसी के इक्विवेलेंट बहुत सारे रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसे फिर हम किसी डिवाइड करके सिंपलेस्ट में लिख सकते हैं। तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन वी हैव अ रेशनल नंबर, ठीक है, 12 अपान -16, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अब दो चीजें हैं। जब इसका हम जब सिंपलेस्ट लिखते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ अब 12 निगेटिव नहीं 16 को ध्यान देना है, पॉजिटिव हमेशा हम एचसीएफ या एलसीएम पॉजिटिव नंबर का, तो यहाँ पे निगेटिव छोड़ दीजिए, अभी ये दोनों का एचसीएफ लीजिए, क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा 12, मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। किसी भी दो या दो से अधिक नंबर का जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है, नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एलसीएम खुद नहीं, जो एचसीएफ होगा वो खुद क्या होता है, डिवाइजर का काम करता है। तो देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 से एबव जाएंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो इसको नहीं करेगा, अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 4 है, सिंपल। तो 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब चूंकि क्या हम देयरफॉर निकालते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 अपान -16, तो ऐसे लिख देंगे 12 और डिवाइड कर देंगे देखिए इसी से। बट चूंकि हम दो काम कर रहे हैं, हमें निगेटिव डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो बेस्ट रहेगा कि इसी एचसीएफ के निगेटिव से डिवाइड कर देंगे, तो सेम सेम से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है, ये पता होना चाहिए। या तो एक स्टेप और बढ़ा के हम अलग से कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से जब माइनस प्लस का जो डिवीजन होता है, डिफरेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ डिफरेंट साइन निगेटिव होगा, और डिवीजन ऑफ सेम साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो या डिफरेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 से 4 3 जा 12, यहाँ माइनस माइनस है, सेम है तो प्लस होगा, 4 से 4 4 जा 16। अभी आपका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। हैंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 अपॉन -16 क्या होगा, विल बी -3 अपॉन 4। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू मे यूज्ड फॉर सॉल्विंग to write any rational number in standard form. Okay, there is two important things which need to be understood, right? First one is the simplest form, and other is the denominator should be positive, right? Okay, now let's have one more example. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल्स या क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मान लीजिए सिंपल है, अगर हम बात करते हैं -15 अपान 36, ठीक है, -15 अपान 36। चलिए इसे भी निगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या तो पहले चेंज कर लीजिए या तो वही प्रोसेस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये पता है कि हम -1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझो आप। जैसे है कि रेशनल नंबर p/q है, ठीक है। अगर कोई यम एक नॉन जीरो नंबर है, यम इज ए नॉन जीरो नंबर है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब सेम इसी नॉन जीरो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करके हम एक क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर मान लीजिए r/s लिख सकते हैं, ठीक है। यम से मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए ये आ गया, तो यह जो r/s होगा इसका क्या होगा, एक इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर जब इसका हम जब सिंपलेस्ट लिखेंगे, अगर मान लीजिए यम से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, फिर यही बात आएगा, तो ये इसका एक रिड्यूस फॉर्म होगा। बट यहाँ पे ध्यान देना है, p/q इज अ रेशनल नंबर विच इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज वेल, ठीक है, वह एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो, ठीक है, तब हम ये चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका तब हम रिड्यूस लिख सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म, या कह सकते हो आप सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट, ठीक है, या लोएस्ट भी बोला जाता है, लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट टर्म में, तो नो प्रॉब्लम, लोएस्ट, सिंपलेस्ट या रिड्यूस, यू कैन यूज एनी वन, राइट। और हम स्टैंडर्ड में मैंने बताया कि अगर सपोज दैट डिनोमिनेटर निगेटिव है तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। तो वी कैन एक्सप्रेस बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी कैन मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो इसे भी देख लो आप, तो पहले कन्वर्ट कर सकते हो, या चलो हम इसका ले लेते हैं। अगर हम एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ दिखा देते हैं भाई, एचसीएफ ऑफ 15 एंड सिंस लिख लेंगे, सिंस एचसीएफ ऑफ 15 एंड 36 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 3 होना चाहिए। देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3
12 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 12 में कोई कॉमन नहीं है, तो यही आपका 3 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -15 अपॉन -36। तो इस निगेटिव को भी समाप्त करना, तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो आप लोग। -15 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, यानी 3 था, बट हमने इस माइनस से क्यों डिवाइड किया, इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए। एक ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी का रूल होता है, अलग से भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारा एनसीईआरटी की बुक से उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। 3 5 जा 15, या डिवाइजर है डिविडेंट है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 5 टाइम्स तो बात आ जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/12 भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आज समझ में आ रहा होगा स्टैंडर्ड ऑफ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिगार्डिंग जो इक्विवेलेंट और ये वाला कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का, और इससे फंडामेंटल ऑपरेशन के विषय में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको जिस पर वीडियो चाहिए, मैं 6 to 10 तक वीडियो पढ़ाता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं किसी एक क्लास का बना दूँ, तो मेरे वीडियोज़ आएंगे कंटिन्यूसली आएंगे। कुछ प्रॉब्लम है इसमें गैप हो रहा है, बट मेरे वीडियोस जितना पोर्शन है सभी को मैं कवर अप करूँगा, चाहे एनसीईआरटी 9th-10th का एनसीईआरटी, RS अग्रवाल एग्जाम्पलर्स जो क्वेश्चन हो गए, जो ट्रिकी मैथ्स का मैंने एक बनाया है, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे यूट्यूब पर बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।